प्यारे बच्चों, अब इधर उधर की बात न करके हम सीधे आपके टॉपिक पर आ रहे हैं। लगातार जिस क्रम में चल रहा है 6.3 का कक्षा 10 मैथमेटिक्स, आज हम आपके समक्ष ले आए हैं। जैसा कि टॉपिक वही चल रहा है, समरूपता की कसौटी। समरूपता की कितनी कसौटियां हैं, हम रोज एक बार उसका मेंशन करते हैं, बोलते हैं, आप देखते रहिएगा। प्रश्न है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया है। अब आप तुरंत ध्यान दीजिएगा कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में AB बराबर AC है तो ये ज्ञात है, तो कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा। कह रहा है कि AB लंब BC पर डाला गया है और CB को, यहाँ भी एक चीज ध्यान देना, अगर सवाल में कहे कि CB बढ़ाया गया है तो C से चलकर B की ओर बढ़ेंगे। अगर कहता है BC बढ़ाया गया है तो B से चलकर C की ओर बढ़ेंगे। ये सूक्ष्म पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। CB को E तक बढ़ाया गया और फिर E से एक लंब डाला गया है AC पर, EF। तो आपको पता चल गया होगा क्या ज्ञात है। ज्ञात है, जो हेडिंग हम लिखते हैं वो AB बराबर AC, AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर। अब आगे सिद्ध करना है। अब हमको ये समझाना है कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज है ECF। तुरंत कसौटी खोजना शुरू करते हैं और प्रमाण हेडिंग देंगे और लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ECF में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ABC में हम कोण A को कोण E के बराबर सीधे नहीं पा रहे हैं, ना तो किसी ज्ञात के अनुसार, ना तो क्लीव के अनुसार। छोड़ दीजिए। अब देखिए दूसरे नंबर पे जो कोण B है ये कोण C के बराबर है और यहाँ लिखेंगे समान भुजाओं का सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ये बहुत पहले आपको समझाया गया है। तो कोण B, जो सिद्ध करना है ABD, यहाँ पर ABD और ECF में, हाँ ठीक है। तो B बराबर C हो गया है। दूसरे नंबर पे जो कोण D आ रहा है, देखिएगा ABD में यह कोण 90 डिग्री का है। तो कोण D बराबर कोण, अब आप देखिए कोण D के क्रम में कोण F आ रहा है, वो भी 90 डिग्री का है। और आगे लिख देंगे प्रत्येक समकोण है। प्रत्येक समकोण है। अब बार बार बताया कि जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाते हैं तो अतः शेष कोण आप सीधे लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण E। अब यहाँ पर त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF है A समरूपता से। ये सवाल आपका सिद्ध हो गया और इसको अभ्यास कर लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे एक प्रश्न और हम मेंशन कर रहे हैं जिसमें दो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC और यहाँ देखिए त्रिभुज ABC और अगला दिया गया है त्रिभुज PQR। ज्ञात है या दिया है, आप लिख सकते हैं दिया है AB अनुपात PQ बराबर BC अनुपात QR
तथा ये दो माध्यिकाएं दी गई हैं, माध्यिका AB और माध्यिका PM। तो AB अनुपात PM। कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज में AB की संगत भुजा PQ समानुपाती है BC की संगत भुजा QR, और AB पहले त्रिभुज की माध्यिका और PM दूसरे त्रिभुज की माध्यिका है। अब हमको ये सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। प्रमाण हम वहीं से खोजते हैं जो कुछ हमको ज्ञात होता है। तो जो ज्ञात है चुपचाप हम लिख लें। जो विद्यार्थी ये समझे कि हमको नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम जो ज्ञात है उसको लिख लें। जब आप लिखेंगे त्रिभुज दिया है AB अनुपाते PQ बराबर BC अनुपाते QR बराबर AD अनुपाते PM। अब चूंकि AD तथा PM माध्यिकाएं, जब माध्यिकाएं हैं तो आप लिख सकते हैं AB अनुपाते PQ बराबर, इसको हाफ BC कर दीजिए। BC का ये मध्य बिंदु D होगा। अगर हाफ BC आप करते हैं तो अंश और हर दोनों को हाफ कर देंगे, अनुपात नहीं बदलेगा। और हाफ BC का मान अगली लाइन में हमारा AB अनुपात PQ, हाफ BC को हम BD और हाफ QR को QM लिख सकते हैं। तो BD अनुपाते QM बराबर AD अनुपाते PM। अब पहले ये त्रिभुज ABD समरूप हो जाता है PQM के। साइड कसौटी से आप देख लीजिएगा। जब ये समरूप हो जाता है तो संगत कोण B इस संगत कोण Q के बराबर हो गया। अतः कोण B बराबर कोण Q। अब हमें त्रिभुज समरूप करना है ABC और PQR को। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB अनुपात PQ पहले से मालूम है और AC अनुपात PR पहले से मालूम है, और अभी आपने कोण B बराबर कोण Q प्रूफ कर दिया। अब ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। और जो कसौटी यहाँ प्रयोग हो रही है वो साइड एंगल साइड समरूपता से, इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समरूपता की कसौटी पर आधारित ये दोनों प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। मैं समझता हूँ समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।